आज की ये महफ़िल बज़्म सलाम संदिलवी की परचम तले जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब की किताब हदीस बुता की रस्म इजरा के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। आज के इस महफिल की सदारत इल्मो अदब की रोशन मीनार शोबा फ़ारसी लखनऊ यूनिवर्सिटी के सदर हमारे करम फरमा जनाब प्रोफेसर हाफिज़ उमर कमालुद्दीन साहब फरमा रहे हैं। मेहमान खुसूसी की हैसियत से दुनिया इल्मो अदब के सूखे शजर को सरसब्ज़ो शादाब करने वाली शख्सियत जनाब प्रोफेसर मुशीर हुसैन सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं। जनाब ज़ुबैर साहब ने जैसा कि बताया कि वो मुसलसल जितने भी मुशायरे बज़्म सलाम के तहत यहाँ मुनक़्क़िद हुए उन तमाम मुशायरों में मेहमाने खुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ फरमा रहे हैं। ये आपका बड़कपन है, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। मेहमाने एज़ाज़ी की हैसियत से उर्दू अदब की दुनिया में किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। जनाब डॉक्टर मखमूर काकोरवी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं और जनाब फरीदुद्दीन अज़हरी साहब जो परचमे मोहम्मदी के सदर हैं, आप भी हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। यूँ तो अवध का जो ये हिस्सा है ये मुकम्मल हिस्सा अपनी एक अलग शनाख्त और एक अलग हैसियत रखता है, लेकिन ये तीन कस्बात संदीला, मलिहाबाद और काकोरी में से किसी एक कस्बे से अगर किसी शख्स का ताल्लुक़ किसी भी नाहिये से है और उसके अंदर उर्दू अदब का या शेर व सुखन का कुछ भी ज़ौक़ है तो वो एक न एक दिन शायर या अदीब बन ही जाता है। लेकिन जिस शख्सियत का ताल्लुक़ इन तीनों कस्बात से हो उसके बारे में कुछ भी कहना सूरज को चराग दिखाने के जैसे है। जनाब ज़ुबैर सिद्दीकी साहब का ताल्लुक़ इन तीनों कस्बात से है। ये उन खुश नसीबों में हैं जिनका ताल्लुक़ इन तीनों कस्बात से है। संदीला उनका आबाई वतन है, मलिहाबाद उनकी ससुराल है और काकोरी उनकी ननिहाल है। इसी वजह से उनकी शख्सियत और उनके कलाम में सलाम संदिलवी का तग़ज़्ज़ुलाना ज़हन, मोहसिन काकोरवी का जोशीला अंदाज़, माफ़ कीजिएगा, जोश मलिहाबादी का जोशीला अंदाज़ और मोहसिन काकोरवी का सूफियाना मिजाज पाया जाता है। आज की ये महफिल बज़्म सलाम संदिलवी के परचम तले मुनक़्क़िद है। जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब भी उन्हीं के चश्मो चराग हैं। जनाब सलाम संदिलवी साहब की बड़ी आला खिदमात है उर्दू अदब की दुनिया में। नस्र की उनकी तकरीबन 46 किताबें हैं, शेरी मजमूए उनके तकरीबन 6 हैं। सागर व मीना, नखते नूर, मुश्को काफूर के हवाले से और इसके अलावा भी दीगर किताबें उनकी हैं। बच्चों के हवाले से बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, जैसा कि अभी जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब ने ज़िक्र किया। उसमें किताब तितलियाँ भी हैं और तारीख़ गोरखपुर का उन्होंने फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा किया है।
यकीनन जिसका ताल्लुक़ ऐसी शख्सियत से हो उसके बारे में कुछ भी कहना छोटी ज़बान मालूम होती है। आज हम सब जो जमा हुए हैं जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब की किताब हदीस बुता की रस्म इजरा के लिए जमा हुए हैं। यही हकीकत भी है, यही बैनर पर भी लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल में आज की ये तारीख़ साज वो घड़ी है कि जिसमें जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब की असल कमाई की रूनुमाई है, और ऐसी कमाई कि वो इंसान को उसकी ज़िंदगी में भी ज़िंदा रखता है और उसके मरने के बाद भी उसे ज़िंदा रखता है। हदीस बुता को मंजर आम पर लाने के लिए किन किन अज़ियतों का सामना करना पड़ा होगा, इससे तो वही शख्स वाकिफ़ हो सकता है जो साहिब किताब है। मैं इसके लिए जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाकर इस सफ़र को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इस किताब की रस्म रूनुमाई हो जाए, उसके बाद आगे का सफ़र तय हो। मैं अपने सदर महफिल, मेहमान ख़ुसूसी, मेहमान एज़ाज़ी तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस किताब की रस्म इजरा फरमा दें। मैं जनाब मोहित काकोरवी साहब और जनाब नदीम काकोरवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप दोनों हजरात भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि मुकम्मल नुमाइंदगी हो जाए। नदीम भाई इधर आ जाइए, इधर इधर। किसको? जुनैद भाई और मसूद भाई, उनसे भी गुजारिश है कि आप तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पे। इधर नदीम भाई आप स्टेज पे आ जाएं। मोहित भाई इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो कैमरा है इसके सामने से थोड़ा सा स्पेस दे दें ताकि जो है वो फ़ोटो वगैरह आती रहे। किताबें और हैं क्या? हाँ किताबें हैं, और हैं। दावर किताबें उठा दो। हाँ ये लीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, वो छोड़िए। यकीनन ये लम्हात बहुत तारीख़ साज हैं। इसको हमारे कैमरे की आंखों में कैद किया जा रहा है, जो वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक हमारी रसाई मुश्किल है। एक बार आप लोग तालियां बजा दें इस किताब की रस्म इजरा के लिए ज़ोरदार। और हमारे आँखों का कैमरा जो ऐतिहासिक और तारीख़ साज लम्हात को कैद कर रहा है, वो आने वाली नस्लों को बताएगा कि जनाब ज़ुबैर सिद्दीकी साहब की खिदमात क्या हैं, उनकी काविशें क्या हैं, उनका जद्दोजहद क्या है, दुनियाए इल्म व अदब में उनकी क़ुरबानियाँ क्या है, उनकी क्या मंजिल है। इंसान जब पूरी जवानी उर्दू अदब के नाम, शेर व सुखन के नाम कर देता है, तब इस मंजिल तक पहुंचता है। यकीनन ये बहुत तारीख़ साज लम्हात हैं। हमारे तमाम मेहमान इसमें शरीक होकर इस महफिल को वक़ार बख्श रहे हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन इन तारीख़ साज लम्हात को हो गई फ़ोटो। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इसको मिल गई, उसकी हो गई। ये हक़ है तमाम लोगों को
जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब की जो खिदमत हैं उसे हम सब की आँखों ने क़ैद किया है, जो आने वाली नस्लों तक पहुँचाया जाएगा। अब हमारे आज के इस महफ़िल के सदर जनाब डॉक्टर प्रोफेसर हाफिज़ उमर कमालुद्दीन साहब को एजाज़ से नवाजा जाना है। मैं जनाब जी मोमेंटो और सर्टिफिकेट से नवाजा जाना है। मैं जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ पहले वो जी जनाब प्रोफेसर हाफिज़ उमर कमालुद्दीन साहब की खिदमत में ये मोमेंटो पेश किया जाना है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब ज़ुबैर सिद्दीकी साहब से कि ये तोहफ़ा उनकी खिदमत में हाजिर करें। आप लोग तालियां बजा सकते हैं। ये बाद में अब आज के मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर मुशीर हुसैन सिद्दीकी साहब की खिदमत में भी मैं जनाब ज़ुबैर सिद्दीकी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये तोहफ़ा पेश करें। आप लोग फिर तालियां बजा सकते हैं। यकीनन ये तारीख़ साज लम्हात हमारी आँखों के कैमरे में और हमारे ये इन कैमरों में क़ैद हो रहा है जो बहुत दूर तक जाएगा। अब मैं जनाब डॉक्टर मखमूर काकोरवी साहब की खिदमत में जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये तोहफ़ा इनायत फरमाएँ। जनाब फरीदुद्दीन अज़हरी साहब भी इसमें शामिल हैं। बहुत शुक्रिया। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट ज़रूर होनी चाहिए ताकि मालूम हो कि ये लम्हा खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। अब जनाब प्रोफेसर हाफिज़ उमर कमालुद्दीन साहब की खिदमत में ये मोमेंटो और शाल पेश किया जाना है। ये सर्टिफिकेट और शाल जनाब हाफिज़ उमर कमालुद्दीन साहब की शख्सियत बहुत ही आला व अरफा है। हमारी खुशनसीबी ये है कि हम बचपन से उनके गोद में पले और बढ़े हैं। हर लम्हा जब भी कोई मौका आया ऐसा कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत हुई हो, वो इल्म से लेकर दुनियावी मसाइल तक जब भी हम उनकी खिदमत में हाजिर हुए, हमेशा उन्होंने दस्ते करम हमारे ऊपर रखा और हमारे तमाम मसाइल को, वो इल्मी मसला हो या दुनियावी मसला हो, हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ कर आगे आकर हम लोगों का ताउन किया। यकीनन ये हमारे महल्ले वालों के लिए, हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती है, बल्कि ये इफ्तिखार का मौका है कि हमारे महल्ले में, बल्कि हमारे चचा की हैसियत से, हमारे सरपरस्त की हैसियत से जनाब हाफिज़ उमर कमालुद्दीन साहब दामे दरमे कदमे सुखने हर एतबार से हमारा ताउन फरमाते हैं और किसी को भी कोई परेशानी हो, कोई तिश्नगी हो, उसमें हमेशा काम आते हैं। आज हमारी यह भी खुशनसीबी है कि बज़्म सलाम के परचम तले जो ये महफिल सजी है, इसकी सदारत जनाब हाफिज़ उमर कमालुद्दीन साहब फरमा रहे हैं। मैं उनकी खिदमत में ये शॉल और ये सर्टिफिकेट पेश करने के लिए एक बार फिर जी सलाम बज़्म सलाम के ज़ेरे एहतमाम हर साल ये एक सिलसिला रहा है कि हर साल किसी न किसी अदीब को, किसी न किसी शायर को, किसी न किसी मुहर्रिर को ये इनाम दिया जाता है। इस बार 2022 का ये एजाज़ जनाब प्रोफेसर हाफिज़ उमर कमालुद्दीन साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। आप लोग ज़ोरदार तालियों से जो है इस तारीख़ साज लम्हात को और ख़ूबसूरत बनाएँ, इसके वक़ार में इजाफ़ा
करें। हमारे आंखों के कैमरों के साथ साथ ये कैमरे हमारे इस खूबसूरत और हसीन मंजर को कैद कर रहे हैं। ये बहुत लंबा और तवील सफ़र तय करेंगे। इनके फ़ोटो तो कभी डिलीट हो सकते हैं, लेकिन हमारे आंखों के कैमरे में जो ये मंजर, ऐतिहासिक और तारीख साज मंजर कैद हो रहा है, ये आने वाली नस्लों को बताया जाएगा कि 2022 का एजाज़ बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल मुस्तहिक शख्सियत को पेश किया गया। हमारे करम फरमा जनाब प्रोफेसर हाफिज उमर कमालुद्दीन साहब की शख्सियत को। अब दूसरे साहिब एजाज़ जिनकी शख्सियत से आप सब भी वाकिफ़ हैं, हम सब भी वाकिफ़ हैं, जिनकी शख्सियत के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। वो हाफिज़ भी हैं, आलिम भी हैं, पीएचडी भी हैं और न जाने कितने लोगों को इल्म व अदब की दुनिया में मंजिल मकसूद तक पहुंचा रहे हैं। जी, जो हमसे छूटती जाएंगी बातें वो हमारे बड़े जो है हमें बताते जाएंगे। बहरहाल जनाब प्रोफेसर मुशीर हुसैन सिद्दीकी साहब से मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। उन्हें भी 2022 का ये एजाज़ उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। बज़्म सलाम के तमाम अराकीन और यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दिल की धड़कनें शामिल होना चाहिए। यकीनन ये तारीख़ साज लम्हा के हम सब गवाह हैं। सर एक आदमी उधर हो जाए। जनाब प्रोफेसर मुशीर हुसैन सिद्दीकी साहब की शख्सियत हम सब के लिए एक इदारे की शख्सियत रखती है, बल्कि यूँ कहें कि वो चलता फिरता इल्म व अदब का इदारा है, तो ये बेजा ना होगा। एक बात और बताता चलूँ कि ये जो हदीसे बुता हैं, इस पर आज के सदर मुशायरा, सदर महफिल जनाब प्रोफेसर हाफिज़ उमर कमालुद्दीन साहब ने ये लिखा है कि जनाब ज़ुबैर सिद्दीकी साहब की शायरी को अगर कदीम व जदीद का संगम कहा जाए तो वो बेजा न होगा। इसी तरीके से जनाब प्रोफेसर मुशीर हुसैन सिद्दीकी साहब ने भी उनकी गज़लों के साथ साथ उनकी नज़्म को और उनके गीतों को पसंद फरमाया है। उन्होंने अपने मज़मून का आगाज़ी जनाब ज़ुबैर सिद्दीकी साहब के एक बहुत खूबसूरत शेर से किया है कि खाल मेरी खींच कर मुझ पर ही साया कर दिया, मेरा कातिल था मगर कितना मेरा हमदर्द था। इसी शेर को जनाब अब्दुल वली साहब ने भी अपने मज़मून में कोट किया है। अब मैं जनाब मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब जो कि जनाब शिफ़ात अली साहब के बेटे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। जनाब शिफ़ात अली साहब भी किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उर्दू अदब की दुनिया में जो उनका ताउन है वो काबिल नाफ़, उनको कबूल न करना यकीनन उर्दू अदब के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आज उनकी खिदमत में जनाब मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब को जो कि उनके बेटे हैं, उनकी खिदमत में ये शाल और मोमेंटो पेश किया जा रहा है। मैं बज़्म सलाम के तमाम अराकीन को, जनाब ज़ुबैर साहब को और जनाब नुसरत अली साहब को, जनाब हाजी मोहम्मद नोमान ख़ान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज की हमारी इस महफिल में जनाब डॉक्टर नवेद यासिर साहब जो कि किसी मजबूरी की वजह से तशरीफ़ नहीं ला चुके हैं, लेकिन उनका ताउन इस महफिल को सजाने में उतना ही है जितना यहाँ मौजूद तमाम शुरका का है, तमाम अराकीन का है। एक बार आप लोग तालियां बजा सकते हैं ताकि ये महफिल यादगार बनती जाए, इसके वक़ार में इजाफ़ा होता जाए। बहुत ही खूबसूरत और तारीख़ साज लम्हात को हमारे आँखों के कैमरे ने कैद किया। मैं
सबसे पहले जो कि हम सब हदीस बुता की रस्म इजरा में शामिल हुए हैं, जो कि जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब की तख्लीक़ है, मैं जनाब अब्दुल वली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपना मकाला पेश करें। जनाब अब्दुल वली साहब की भी शख्सियत बहुत आला है, बहुत खूबसूरत नस्र लिखते हैं। जब उनको सुनेंगे तो बहुत खूबसूरत एहसास होगा। उनकी खूबी यह है कि वो बहुत तहक़ीक़ और बहुत जांच परख के लिखते हैं। उनका लिखा हुआ एक एक लफ्ज़ बड़ा कीमती होता है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला पेश करें। जनाब अब्दुल वली संदिलवी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहतरम डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी संदिलवी साहब को कि आज जिस वतन से उनका ताल्लुक़ है, यानी कि मौज़ा कोरना जो है, जहाँ के सलाम संदिलवी साहब की बेशुमार एक बहुत बड़ी तादाद में किताबें शाये हुई और बड़ी काबिल शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जो है वो ज़िले हरदोई को, संदीला को और कोरना का नाम रोशन किया। वहाँ की तारीख़ में डॉक्टर ज़ुबैर साहब का नाम भी आज से दर्ज हो गया। वहाँ आप भी माशाल्लाह जो है वो इस किताब के मुसन्निफ़ की हैसियत से साहिब दीवान हो गए। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि आपने अपने मौज़े की तारीख़ में एक नाम दर्ज कर दिया हमेशा हमेश के लिए। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मैं मोहतरम जनाब सदर मोहतरम मेहमान खुसूसी प्रोफेसर उमर कमालुद्दीन साहब, प्रोफेसर मुशीर हसन सिद्दीकी साहब और आप तमाम हजरात का इस संदीले में तमाम अहले संदीले की तरफ से आपका हम खैर मकदम करते हैं। आपने जो है अपने एक कीमती वक्त से एक वक्त निकाला इस महफिल के लिए, जिसके गोया दूल्हा जो हैं आज इस महफिल के मोहतरम डॉक्टर ज़ुबैर साहब हैं, जो अपनी इल्मी खिदमात की बुनियाद पे संडीले में छोटे प्रोग्राम से लेके और बड़े प्रोग्राम तक मुसलसल उर्दू की खिदमत में लगे रहते हैं, अदब की खिदमत में लगे रहते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मोहतरम डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इनकी उम्र में बरकत करे, ताकि एक सरपरस्त की हैसियत से आप बहुत दिनों तक हम सब के सरपरस्त की हैसियत से रहें। अब चूँकि आज आप ही से मंसूब ये महफिल है, तो कुछ आप ही इस महफिल के दूल्हा भी हैं, तो आपकी जो है वो तालीम से लेके, तालीमी ज़माने से और बचपन से लेके और अब तक कुछ थोड़ा सा आप ही के उस पर रोशनी डाली जाए, यही आपका हक़ है। यूपी में संदीला जिसकी खाक से ऐसे ऐसे गवासे लिसान उठे, जिनके लिए तमाम तर आशोब समंदर एक जुए पायाब का दर्जा रखते हैं, डॉक्टर ज़ुबैर साहब कुरनवी संदीला का इसी खाक से ताल्लुक़ है। ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी नाम, ज़ुबैर सिद्दीकी संदीलवी तखल्लुस अवध के तारीख़ी कस्बा संदीला से महज 5 किलोमीटर के फासले पर मगरिब में वाक़े मज़ाफ़ाती गांव कोरना में 2 जनवरी 1953 को पैदा हुए।
वालिद का नाम मंसूर अली सिद्दीकी था और वालदा का नाम ज़ुबैरा खातून है। इब्तदाई तालीम मौज़ा कूरना में ही वाक़ इस्लामिया प्राइमरी स्कूल, जो अब प्राइमरी स्कूल कूरना हो गया है, से हासिल की। इसके बाद जूनियर स्कूल संदीला में दाखिला लिया और 8वीं जमात तक वहाँ पढ़ाई पूरी की। IR इंटर कॉलेज संदीला से हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल के बाद शायर मौसूफ ने बाज़ वजूहात से तालीम का सिलसिला बंद कर दिया और हरदोई के मशहूर वकील के सीनियर मुंशी सैयद इकराम हैदर साहब के नायब की हैसियत से काम करने लगे। वहाँ 1973 तक खिदमत अंजाम दी। इसके बाद संदीला वापस आ गए। उस वक्त के तहसील के सीनियर वकील हरिहर सिंह साहब के पास मुंशी हो गए और यहीं तकरीबन 9 बरस तक अर्जी नवीसी और स्टाम्प वेंडर का काम करते रहे। इसी दरमियान IR इंटर कॉलेज से 1977 में प्राइवेट इंटरमीडिएट और 1979 में मुमताज़ डिग्री कॉलेज लखनऊ से ग्रेजुएशन का इम्तहान पास किया। 8 अगस्त 1981 में हमदर्द में मुलाजमत मिल गई, जिसमें मध्य प्रदेश एरिया दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर भोपाल था। वहीं भोपाल यूनिवर्सिटी से उर्दू से MA और फिर LLB किया। प्रयाग यूनिवर्सिटी से आयुर्वेद रत्न किया। आप 1988 तक यहाँ रहे। वहाँ से सुबह पंजाब तबादला हो गया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद आप UP आ गए। 1994 में आपको तरक्की देकर एरिया मैनेजर बना दिया गया और आप हैदराबाद दक्कन भेज दिए गए। 1995 में आप ट्रांसफ़र होकर फिर कानपुर आ गए। 1996 में आप महाराष्ट्र भेज दिए गए, जिसका हेडक्वार्टर औरंगाबाद था। 1 साल बाद बिहार के पटना भेजे गए, जहां मार्च 1998 तक रहे। अप्रैल 1998 से बंगलौर रीजनल ऑफिस के मैनेजर बना दिए गए। 2007 तक खिदमत अंजाम देने के बाद वहीं से सुबुकदोश हो गए। आप 1984 से ही आबाई वतन कूरना छोड़कर संदीला मुंतकिल हो गए थे। आपका अक़्द 25 जून 1975 को मुजासा मलिहाबाद के साबिक़ प्रधान मोहतरम जाहिद अली ख़ान साहब मरहूम की लख्त जिगर मोहतरमा सलमा सिद्दीकिया साहिबा से हुआ। शायर मौसूफ ने वालदा मोहतरमा और अहलिया के साथ 2008 में फ़रीज़ हज अदा किया। 28 नवंबर 2013 को अहलिया मोहतरमा अपने मालिक हकीकी से जा मिली। उन्होंने 2 लड़के और 1 लड़की अपनी यादगार छोड़ी। मौसूफ को शायरी का चस्का 9वीं जमात से ही पड़ गया था। शुरुआत में आपने अपने अशार की इस्लाह नजम रुदौलवी से लेते रहे। बाद अज़ां आप प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब से इस्लाह लेने लगे। आप मकामी बज़्म सलाम संदीलवी के फाउंडर भी हैं और हर साल शानदार ऑल इंडिया मुशायरा भी करवाते हैं। आप सलाम संदीलवी मोहतरम के ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखते हैं। शायरी के लिए मौजू तबई का फितरी होना ज़रूरी है। बग़ैर मौजूनी तबा के कोई शख्स न शायरी कर सकता है न उसकी तनकीद। लेकिन शायरी के लिए सिर्फ़ मौजू तबई काफ़ी नहीं है, उसको अपनी बात कहने के लिए अपनी ज़बान पर कुदरत भी हासिल होनी चाहिए और अंदाज़ बयान भी ऐसा होना चाहिए कि उसकी बात मुअस्सर हो। ये दोनों बातें मुताले कलाम, असातिज़ा और असातिज़ा की सोबत से हासिल होती हैं। यानी अपने मौजू तबई का सही ढंग से इजहार करने के लिए शायर को इक्तिसाब की मंजिल से भी गुज़रना पड़ता है। पुराने ज़माने में उस्ताद और शागिर्दी का तरीक़ा राइज था। इससे बड़ा फ़ायदा होता था, बशर्ते कि उस्ताद हमदर्द हो और मुब्तदी शौक़ इल्म रखता हो। बग़ैर उस्ताद के अपने ज़ाती मुताले से भी नवामोज़ बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन उसमें देर भी लगती है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और भटकने का एहतमाल भी रहता है। ज़ुबानदानी के अलावा मुताले फ़ितरत इंसानी, मुशाहिदा मुआशरा और मुताले कायनात भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर फ़र्द किसी न किसी समाज का एक जुज़ू होता है, किसी न किसी एक जगह का बाशिंदा होता है। ज़मीन, आसमान, चाँद,
सितारे, मनाजिर कुदरत, रुत और मौसम, इन सब से भी मुतासिर होता है। समाज और कायनात के इस ताल्लुक़ आमेज़िश या आवेज़िश से उसके दिल और दिमाग पर जो रद्द-ए-अमल पैदा होता है, उन्हीं को वो अपनी शायरी का मौजू बनाता है। ये रद्द-ए-अमल जितने वसी या गहरे होंगे, उसी मुनासिबत से उसके पेश करदा तजुर्बात, तफक्कुरात, मुशाहिदात और तासुरात दूसरों पर असरअंदाज हो सकेंगे, बशर्ते कि वो मुअस्सर अंदाज़ बयान के साथ पेश भी किए गए हों। शायरी की निगाह ज़ाहिर में नहीं होती, बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि शायर वो है जो ज़ाहिर को तर्क करके हर तसव्वुर, हर तस्वीर, हर तख़य्युल के बातिन को मुशाहिदे में लाए, हर सतह की गहराई को पायाब बनाए और हर वाक़ये को पीछे जाकर उसके अवामिल व मुहर्रिकात को देखे और हमारे लिए उसे बयान करने की कोशिश करे। शायरी हो या तख्लीक़ी इजहार की दूसरी हैयतें, इनमें जज्बो फ़िक्र की हरारत और दूसरों को मुतासिर करने की क़ुव्वत उसी सूरत में पैदा होती है जब फ़न से फ़नकार का रिश्ता खुलूस और सच्चाई पर मबनी हो। फ़न को मुआशरती रस्म के तौर पर कबूल करने से इजहार की नवैयतें भी रस्मी और रवायती होंगी। मशरिक़ी उत्तर प्रदेश और अवध के छोटे छोटे कस्बात और शहरों ने उर्दू तहज़ीब की तामीर और तहफ़्फ़ुज़ में एक मायनी ख़ेज़ रोल अदा किया है। मेरी मुराद इस तहज़ीब से है जिसका हवाला ना तो कोई मखसूस फ़िरक़ा रहा है, ना मजहबी वहदत। उर्दू ज़बान और शेर व अदब इस तहज़ीब की कलीदी इस्तिआरों की हैसियत रखते हैं और उसकी पर्दाख्त में मशरिक़ी उत्तर प्रदेश और उस अवध के तालीम याफ्ता मुसलमानों के शाना बशाना गैर मुस्लिमों की एक ख़ासी बड़ी तादाद ने भी नुमायाँ हिस्सा लिया है। इनमें कई एतबार से राजा दुर्गा प्रसाद महर संदीलवी ने बहुत गना कदर खिदमात अंजाम दी हैं। नमूने कलाम मुलाहज़ा हो, सुना है प्यार है गम का मदावा, मगर इस दौर में मुमकिन कहाँ है। वक्त हमेशा एक रहा हो, ऐसा तो नामुमकिन है। रात हुई हो, दिन न हुआ हो, ऐसा तो नामुमकिन है। दिल को मेरे शौक़ से तोड़ो, तुमको ये हक़ है, लेकिन टूट के शीशा कोई जुड़ा हो, ऐसा तो नामुमकिन है। मेहरबान जो थे कल तक, आज है वही दुश्मन, वो भी एक ज़माना था, ये भी एक ज़माना है। ए ज़ुबैर, मैं तो उसको मसीहा कहूँ, जान देकर अगर कोई दे ज़िंदगी। जब मुत्तहिद रहेंगे तभी होंगे कामयाब, नाकामियाँ मिलेंगी अगर हम बिखर गए। तशद्दुद के मुखालिफ खुद तशद्दुद पर उतर आए, जो थे अहले करम अब तक वही अहले सितम निकले। ये किसने जहर घोल के नफ़रत का ए ज़ुबैर, सब ख़त्म कर दी रिश्तों में जितनी मिठास थी। बेवफाई तेरा शेवा है तो कर, शौक़ से कर, कम से कम कब्र की मिट्टी तो बिखर जाने दे। महूला बाला अशार के ताल्लुक़ से ये भी कहता चलूँ कि ये नोको पलक से दुरुस्त, मीठे और तीखे ज़ायक़ों से लबालब और तग़ज़्ज़ुल से आरास्ता हैं। इनमें जज्बे की फरावानी भी महसूस की जा सकती है और ज़बान का रख रखाव भी। शुक्रिया। जनाब अब्दुल वली साहब, बहुत उम्दा और मुफीद गुफ्तगू से आपने नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब के हवाले से इज़हार ख्याल फरमाएँ। सबसे पहले तो ज़ुबैर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़ुबैर साहब का शेरी मजमुआ हदीस बुता यकीनन कामयाब शायरी का नमूना है।
इस मजमूए में बहुत तफसील से न जाते हुए मैं चंद बातें उनकी शायरी के मुताल्लिक़ कहना चाहता हूँ। ज़ुबैर साहब से मेरी पहली मुलाकात डॉक्टर मखमूर काकोरवी के हवाले से 1991 दिसंबर के महीने में बहुत सर्द रात थी, जब मेरी इल्म अदब से मेरे जुड़ने का इब्तिदाई ज़माना था। उस वक्त सुहेल संदीलवी और ज़ुबैर संदीलवी साहब उस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे और उस वक्त मैं उनके एक शेर से बहुत मुतासिर हुआ था। वो अखबार कौमी आवाज़ में भी छपा था। उसके बाद फिर बराबर काकोरी और अतराफ़ के मुशायरों और शेरी नशिस्तों में उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहा और जहाँ भी पहुँचता था वहाँ ज़ुबैर साहब की मौजूदगी होती थी। 2-3 बार संदीले भी आना हुआ उन्हीं के प्रोग्राम में। और अब तो ये हाल है कि संदीले की शमा उन्हीं से रोशन है और इल्म अदब का जो बीज उन्होंने बोया था वो एक बहुत बड़े दरख्त की सूरत में मौजूद है। बज़्म सलाम संदीलवी उनकी एक ऐसी बज़्म है कि जब भी संदीले का नाम उर्दू अदब के हवाले से आता है तो ज़ुबैर अहमद सिद्दीक़ी और सलाम संदीलवी के बग़ैर अखबार की ख़बर नहीं होती है। मैं ज़्यादा कोई तफसील में जाते हुए एक बार फिर ज़ुबैर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो ज़ुबैर बैठिए साहब। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब, बहुत इख्तिसार के साथ बहुत उम्दा गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आम तौर पर हम लोग अखबारों में ख़बरें पढ़ते हैं कि संदीले में कोई ना कोई प्रोग्राम बज़्म सलाम के परचम तले या दीगर बज़्मों के ज़ेर एहतमाम महफ़िल मुनक़्क़िद होती रहती है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि ये जो तीनों कस्बात हैं काकोरी, संदीला और मलिहाबाद, इस वक्त संदीले में इन तीनों कस्बात से में बहुत नुमाया काम हो रहा है। इसके लिए आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। बहरहाल अब मैं जनाब डॉक्टर मखमूर काकोरवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हदीस बुता के तख्लीक़कार जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीक़ी साहब के बारे में इजहार ख़याल फरमाएँ। तालियों के दरमियान इस्तक़बाल कीजिए जनाब डॉक्टर मखमूर काकोरवी साहब का। प्रोफेसर उमर कमालुद्दीन साहब, मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर मुशीर हुसैन सिद्दीक़ी साहब, डॉक्टर ज़ुबैर संदीलवी साहब और फरीदुद्दीन साहब, आज का ये मौका बड़ी खुशी का मौका है कि मेरे एक अज़ीज़ दोस्त और बहुत पुराने साथी, यानी कि हम दोनों ने शायद एक ही ज़माने में शायरी शुरू की है। ये बेहतर तौर पर हमारे प्रोफेसर साहब बता सकते हैं। गालिबन 1 आध साल मैं सीनियर हूँ या वो सीनियर हो सकते हैं। मैंने उस ज़माने में अपने घर के आगे एक चबूतरा था, उसके ऊपर एक मुशायरा किया था जिसमें ज़ुबैर साहब के साथ फलक संदीलवी, नज़र संदीलवी और गुबार संदीलवी साहब भी तशरीफ़ ले गए थे। वो मुशायरा आज तक बहुत यादगार है। ज़ुबैर साहब ने शायरी में बहुत मेहनत की और अपनी मेहनत से ही वो आगे बढ़ते रहे और यहाँ तक बढ़े कि आज उनका शेरी मजमुआ हदीस बुता हमारे और आपके सामने है। मैं सबसे पहले इस मजमूए की इशाअत पर डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीक़ी को मुबारकबाद देता हूँ और ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि संदीले में कोई शेरी मजमूआ अगर आया है दूसरा तो वो 35 साल के बाद आया है। 35 साल पहले यानी 1987 में नज़र संदीलवी का मजमुआ दामाने कहकशा के नाम से शाया हुआ था और आज ये हदीस बुता के नाम से एक किताब सामने आई है जो डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीक़ी की कदो काविश का नतीजा है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इस किताब में बहुत सारी गज़लें हैं, आप पढ़ेंगे तो लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। मुख्तलिफ़ मसाइल आपके सामने आएंगे, मुख्तलिफ़ मसाइब का ज़िक्र होगा और जो नज़में हैं वो तो बहुत ही अहम हैं। ख़ास तौर से जब आप भोपाल गैस अलमिया वाली नज़्म पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इनकी शायरी में कितना सोज़ो गुदाज है, कितनी दर्दमंदी है और कितना दिल को छू लेने वाली शायरी है।
शायरी होती रहती है, लेकिन शोराए कराम अपने मजमुओं की इशाअत से बिल्कुल लापरवाह रहा करते हैं। ये ज़ुबैर साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना मजमुआ छपवाने की कोशिश की और वो कामयाब हुए, वरना कितने शोराए कराम ऐसे हैं जो अपनी औलादों के सहारे या शागिर्दों के सहारे रह गए, दुनिया से जाने के बाद उनका कोई मजमुआ शाया नहीं करता है। मजमुआ शाया करने का एक फ़ायदा ये भी है कि कलाम जो है हमेशा हमेशा के लिए महफूज होता है, फिर शायर रहे या न रहे लेकिन उसका कलाम मौजूद रहता है, लोग उसके नाम से वाकिफ़ होते रहते हैं। किसी की भी औलादें उसको ज़िंदा नहीं रख सकती हैं, लेकिन अगर उसकी कोई किताब छप गई है तो वो सैकड़ों साल, हज़ारों साल, जब तक वो किताब है वो ज़िंदा रह सकता है। शायद इसी बात को उस्ताद ज़ौक़ देहलवी ने कहा है कि रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, औलाद से तो बस यही दो चार पुश्त, औलाद से तो बस यही दो पुश्त चार पुश्त। तो ज़ुबैर सिद्दीक़ी साहब ने क़यामत तक ज़िंदा रहने का इंतज़ाम कर लिया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मखबूर काकोरवी साहब। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया में इंसान जो कुछ कमाता है, जायदाद बनाता है, घर बनाता है, तिजारत खड़ी करता है, वो एक नस्ल या दो नस्ल के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसी कमाई है जो किताब के शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है। ये क़यामत तक जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीक़ी साहब को ज़िंदा रखेगी। आने वाली नस्लें इसे पढ़ेंगी, फैज़याब होंगी और जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीक़ी साहब पर फ़ख्र करेंगी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी मज़मून को जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब ने खूब कहा है कि हमारे बाद भी रोशन रखेगा नाम दुनिया में, हमारे बाद भी रोशन रखेगा नाम दुनिया में, कि जो भी शेर है वासिफ़ वो शहज़ादा हमारा है। जनाब शारिफ कौसर अलवी काकोरवी ने कहा कि नहीं होगा जो दुनिया में तो इसका गम नहीं शारिफ, यही क्या कम के मेरे बाद मेरा तज़किरा होगा। मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब ज़ुबैर सिद्दीक़ी साहब को। अब मैं जनाब फ़रीदुद्दीन अज़हरी साहब जो कि परचम मोहम्मदी के सदर हैं, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ़ लाएं और चंद कलिमात जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीक़ी साहब की खिदमत में पेश करें। एक बार तालियों से इस्तक़बाल करें। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सबसे पहले मैं अपने दोस्त डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीक़ी साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उनके आरज़ू शौक़ की ये तकमील हो रही है और उनका मजमूए कलाम हदीस बुता की शक्ल में हमारे और आपके सामने है। और इसके साथ साथ ज़ुबैर साहब काबिल मुबारकबाद इसलिए हैं कि आज उनके तवस्सुल से ये अजीम हस्तियाँ, ये दानिश्वर हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। मेरे मकाले का मौजू है बज़्म शोरा में ज़ुबैर संडीलवी का मुकाम। कस्बा संडीला उत्तर प्रदेश में ज़िला हरदोई का एक मरदूम खेज़ कस्बा है। यहाँ हर दौर में सूफिया, उलमा, अदबा और शोरा पैदा होते रहे हैं। सूफिया में मखदूम अलाउद्दीन, मीरा मोइनुद्दीन, मखदूम बंदगी मुबारक, मखदूम बंदगी हसन मियाँ, काजी कुतुब साहब, काजी अब्दुर्रज़्ज़ाक़ साहब वग़ैरह काबिल ज़िक्र हैं। उलमा में मौलाना हम्दुल्लाह संडीलवी और उनके साहिबजादे मौलाना हैदर अली संडीलवी, जिन्होंने महल्ला महतवाना में मदरसे मंसूरिया के नाम से मदरसा कायम किया था, जहाँ दूर दराज से तशनगाने इल्म अपनी प्यास बुझाने आते थे और सैराब होकर जाते थे। संडीला कई सदी कबल मखदूम ज़ादगान और मुल्ला हम्दुल्लाह और उनके अखलाफ की इल्मी लियाकत के सबब इल्म व अदब का मरकज़ बन गया था। इस ज़माने में शोरा फ़ारसी में शेर कहते थे। इनमें हज़रत जुनैद रूहानी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद अली ख़ां, मलिक ज़ादा मुंशी यूसुफ अली ख़ां, आरिफ अली शाह आरिफ खुरासानी, राजा दुर्गा प्रसाद मेहर काबिल ज़िक्र हैं।
उर्दू शोरा में मखदूम अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल से मुंशी फजल रसूल वास्ती साहिब दीवान शायर गुजरे हैं। उनके साहबजादे मुंशी फजल हुसैन शायर भी अच्छे शायर थे। उनके बेटे इल्तिफात रसूल हाशमी बेहतरीन शायर होने के साथ साथ शायर नवाज भी थे और बड़े ही सुखन फहम और सुखन शनास शख्सियत के मालिक थे। उनकी रहाइश गाह उमरहरा पर 3 दिन तक मुशायरा होता था। हिंदुस्तान के नामवर शोरा मेहमान रहते थे। मुंशी रसूल के इंतकाल के बाद उनके बेटे नवाब सैयद रसूल के अहद में भी इस मुशायरे ने खूब तरक्की की। आप मुल्क के नामवर शोरा को मदू करते थे। आरजू लखनवी, बेखुद मोहानी, जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी, जोश मलियाबादी, सफ़ी लखनवी जैसे बड़े बड़े शोरा की आमद होती थी। अल्लामा इकबाल को भी दावतनामा जाता था, लेकिन वो अपने मुशायरे के लिए अपना कलाम भेजा करते थे। मुंशी इल्तिफात रसूल हाशमी के अहद में आरजू लखनवी का 9 बरस तक संडीले ही में क़याम रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि संडीले में शोरा की एक फ़ौज तैयार हो गई। उस ज़माने के शोरा में नश्तर संडीलवी, बिस्मिल संडीलवी, निहाज संडीलवी, अब्दुल अली शौक संडीलवी के अलावा मखदूम ज़ादगान में नूरुल हसन, प्रोफेसर नूरुल हसन हाशमी, नजमुद्दीन अंजुम, मोहम्मद अहमद कौकब, शरफुद्दीन सागर के नाम काबिल ज़िक्र हैं। गोया पूरा संडीला गुलिस्तान सुखन बना हुआ था, जिनके खुशबू से कुर्बो जवार महक रहा था। संडीला के जुनूब जानिब तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर एक मौजा कुरना है। आज़ादी से कब्ल जब देहातों में तालीम का रवाज बराए नाम था, लेकिन कुरना में अक्सर अफराद वाजिबी तालीम से आरास्ता थे और कुछ लोग सरकारी मुलाजिम भी थे। मुंशी मकबूल हसन साहब, मास्टर अली अहमद साहब, बशीर साहब वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। मुंशी अब्दुल रब साहब और उनके साहबजादे शमशुर रब साहब जो हमदर्द में जनरल मैनेजर के ओहदे पर फायज थे। लेकिन इन सबसे नुमायाँ शख्सियत सलाम संडीलवी साहब की है, जो बैक वक्त एक काबिल उस्ताद, लायक मुसन्निफ़, फाजिल अदीब और आला पाए के शायर थे। उन्होंने संडीले का नाम खूब रोशन किया। नज़्म और नस्र दोनों असनाफ पर तबाह आजमाई की और कामयाब रहे। कई ज़बानों पर कुदरत कामिला हासिल थी। उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ सन 1940 ईस्वी से हुआ, जब लखनऊ की अदबी फ़िज़ा में जोश और मजाज की नज़मों का खुमार छाया हुआ था। सलाम साहब ने अपनी शायरी का आगाज़ इस शेर से किया, उन्वान बदलता जाता है हर घाम पर इश्क लाफानी, सीने में यही अंगारा था, पलकों में जो है ठंडा पानी। उनकी तवज्जो गज़ल के मुकाबले में नज़्म की जानिब ज़्यादा नज़र आती है। उनके कलाम में मीर की हसरत व यास और फ़ानी की कुनूतियत नज़र आती है। उनकी नज़में ज़्यादातर आशिकाना जज्बात से पुर नज़र आती हैं। उन्होंने बहुत सी नज़में कही हैं। उनकी नज़्म गर्दिश दौरा से उनके मसाइब आलाम से पुर ज़िंदगी का अंदाज़ा होता है। करवटें लेते रहे अरमा सीने में अरमा, अब तक दिल में एक हूरे गुले अंदाम की हसरत ही रही। मरमरी हाथ से एक रोज़ भी सागर न मिला, तश्ना बादे गुलफाम की हसरत ही रही। नातवा जिस्म में चुभते रहे काटे, अब तक जुल्फ की छाँव में आराम की हसरत ही रही। उन्होंने काफ़ी शेरी और नसरी सरमाया छोड़ा है। अगर उनकी फ़हरिस्त मुरतब की जाए तो मज़मून बहुत तवील हो जाएगा। फिर भी उन नज़मों के नाम पेश हैं: गर्दिश दौरा, मोहब्बत का सफ़र, पैमाने वफ़ा, राज़ मोहब्बत, हसीनों के खतूत। पैमाने वफ़ा में एक जगह अपने महबूब से अनोखे अंदाज से मुखातिब हैं। मुझको मालूम है देगा न तुझे फूलों की सेर, थारे आलाम से उलझा हुआ दामन मेरा। अब मुझको मालूम है देगा न तुझे ऐशो सुकून, बर की छाँव में उजड़ा सा नशेमन मेरा। तेरे रहने के लिए चाहिए फिरदौस बरी, मुझसे पैमाने वफ़ा कर न कर मेरी माह जबी।
कस्बा संडीला के मौजा कुलना ही की सरजमीन पर सन 1953 में मंसूर अली साहब के घर में एक बच्चा तवल्लुद हुआ जिसका नाम जुबैर अहमद रखा गया। घर वाले प्यार से बाबू कहकर पुकारते थे। बचपन ही में मजहबी और अदबी माहौल मिला। जैसा कि जुबैर साहब खुद अपने मुतालिक रकम तराज हैं कि मुझे बचपन से अदबी माहौल मिला। दबीर हसन साहब जो मेरे नाना थे उन्हें उर्दू फ़ारसी के बहुत से शोरा के अशार अजबर थे, जिनमें खुसूसन अल्लामा इकबाल का कलाम का नाम लिया जा सकता है। उनकी आदत शरीफा थी कि बुलंद आवाज़ से अशार पढ़ते हुए बच्चों को बहलाया करते थे। दादा मोहतरम के पास मशहूर ज़माना शायर हफीज़ जालंधरी के शाहनामा इस्लाम की 4 जिल्दें मौजूद थीं, जिन्हें वो अक्सर बुलंद आवाज़ से पढ़ा करते थे। वालिद साहब को मीलाद शरीफ पढ़ने का बहुत शौक़ था। बुलंद आवाज़ से तरन्नुम के साथ मीलाद शरीफ पढ़ते थे। ऐसे माहौल का असर और अदबी चर्चे, इन सब से बढ़कर कुदरत का अता किया हुआ जुबैर साहब का शायराना जहन व मिजाज, और इन सब ने मिलकर जुबैर साहब को बचपन ही से शेर व शायरी की जानिब राग़िब कर दिया। क्योंकि शायरी एक वही भी क़ुव्वत है, इल्म और इक्तिसाब के ज़रिए उस पर जिला की जा सकती है। जुबैर साहब ने तालिब इल्मी ही के ज़माने से शायरी शुरू कर दी। ये उनकी खुशनसीबी कही जा सकती है कि वालदा की गोद से लेकर इस दम तक जुबैर साहब को जो माहौल मिला वो उनकी शायरी के लिए बहुत ही साजगार साबित हुआ। सन 1967 में जब जुबैर साहब ने 9वें दर्जे में दाखिला लिया तो बहैसियत इख्तियारी मजमून के उर्दू ली। उस वक्त IR इंटर कॉलेज में उर्दू के उस्ताद मौलवी मोहम्मद अतहर नफीस संडीलवी साहब थे, जो उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में दस्तगाह कामिल रखते थे और उर्दू के बेहतरीन शायर थे। मौलाना अतहर हाकुड़ी के शागिर्द थे, जो दाग दहलवी के शागिर्द थे। इल्म व अदब और शराफत व नजाबत व नफासत के आला नमूना थे। हुस्न ज़ाहिरी व बातनी दोनों से आरास्ता थे। तलफ़्फ़ुज़ हमेशा सही इस्तेमाल करते थे। खिलाफ मुहावरा कोई बात न बोलते थे, न सुनना पसंद करते थे। उनकी 2 साल की शागिर्दी ने जुबैर साहब को ये फ़ायदा हुआ। उनकी 2 साल की शागिर्दी से जुबैर साहब को ये फ़ायदा हुआ कि उनकी उर्दू ज़बान पर उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत हो गई। और जब 1969 में वो हाई स्कूल पास करके निकले तो देखा कि संडीले के गली कूचों में शेर व शायरी के चर्चे हैं। कोई महल्ला ऐसा नहीं जहाँ शायरों का मस्कन न हो। बिस्मिल संडीलवी, असलम संडीलवी, मुस्लिम संडीलवी, दानिश संडीलवी, फलक संडीलवी, नज़र संडीलवी, फलक संडीलवी, शोला संडीलवी, गुवार संडीलवी, ज़ाहिर संडीलवी, नजम रुदौलवी जैसे बाकमाल शोरा मौजूद थे। आए दिन कहीं न कहीं नशिस्त होती थी। जुबैर साहब ने उस बुजुर्ग शोरा की सोहबत अख्तियार की और उसका पूरा फ़ायदा उठाया। क्योंकि अच्छे तालिब इल्म को उस्ताद की तालीम व तरबियत से तो फ़ायदा पहुँचता ही है, लेकिन अहले इल्म की सोहबत से उसकी लियाकत में चार चांद लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर मौलाना हाली गालिब के शागिर्द थे, लेकिन उन्होंने खुद कहा है, हाली सुखन में शेफ्ता से मुस्तफ़ीद हूँ, शागिर्द हूँ मिर्ज़ा का, मुक़ल्लिद हूँ मीर का। जुबैर साहब ने हमद, नात, मनक़बत, गज़ल, गीत, नज़्म गरज के हर सिन्फ़ सुखन पर तबाह आज़माई की है और अपने फ़न के जौहर दिखाए हैं। लेकिन उनका ख़ास मैदान गज़ल है। एक अच्छी गज़ल में जो खुसूसियात होनी चाहिए वो उनकी गज़लों में पाई जाती हैं। जुबैर साहब सीधे साधे लहजे और ज़बान में अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। शेर को अल्फाज की रंगीनियों में नहीं उलझाते, ख़यालात बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं। उनकी गज़लें उरियानियत और फहाशी से पाक होती हैं। उनकी शायरी कदीम व जदीद शायरी का संगम नज़र आती है। उनकी शायरी में मीर का सोज़ गुजाज भी है, गालिब का तख़य्युल परवाज़ भी है, मोमिन का तग़ज़्ज़ुल भी पाया जाता है। उनका दीवान हदीस बुता इस गुलदस्ते के मानिंद है जिसमें रंग बिरंग के फूल खिले हों और देखने वाले उसकी खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हों। उन्होंने किसी शेर में शेरियत का खून नहीं होने दिया और न ही कोई शेर खाली अज़ बहर है। ज़बान इंतहाई शुस्ता, अंदाज़ बयान
की सादगी और पुरकारी लिए हुए हैं। उनकी शायरी में रिंदी व सरमस्ती भी है, तसव्वुफ और फ़लसफ़ा भी है। मिसाल के तौर पर चंद अशार आपकी समातों के हवाले करता हूँ। किस फ़िक्र ने आखिर ये नींद उड़ाई है, खुद मैंने नशेमन में जब आग लगाई है। तुम अपना हमें समझो, हम अपना तुम्हें समझें, मिलजुल के रहें, इसमें दोनों की भलाई है। और ज़ुबैर साहब ने कहीं अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं होने दिया। दिल में जो ज़ुबैर अपने है शम्मा वफ़ा रोशन, हम कैसे बुझाएंगे, क्या हमने जलाई है। उनकी शायरी में दाखिलियत पाई जाती है, उदियानियत फहाशी से पाक है। किसको वफ़ा कहूँ, किसको बेवफ़ा, अपने घर की बात है, दूसरों से क्या कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फरीदुद्दीन साहब, बहुत खूबसूरत मकाला उन्होंने पेश किया। इतनी खूबियाँ होने के बावजूद जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब की खाकसारी ये है कि उन्होंने अपनी किताब की शुरुआत यहाँ से की है कि मुझको तौफ़ीक़ वो देता है, मैं लिख लेता हूँ, बेसबब लोग समझते हैं कलमकार मुझे। ये शेर जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब का है। अब मैं जनाब प्रोफेसर मुशीर हुसैन सिद्दीकी साहब से बड़े ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, ज़ोरदार तालियों के दरमियान इस्तक़बाल कीजिए। जनाब ज़ुबैर सिद्दीकी साहब के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब हज़रात का मैं बहुत मशकूर हूँ और ख़ास तौर से आप हज़रात ने जिस लगन के साथ और जिस मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम की कामयाबी में हिस्सा लिया है, इसके लिए आप सब मुबारकबाद के काबिल हैं। और ख़ास तौर से यहाँ की संदीला की आवाम और आप लोगों से इल्म दोस्ती और इल्मी मोहब्बत का मैं दिल से कायल हो गया हूँ कि आप सब ने इतनी तेज़ धूप में यहाँ आकर के इस महफ़िल को रौनक बख्शी। हमारे शायर मोहतरम के बारे में, उनकी शायरी के बारे में, ज़ुबैर भाई की शायराना सलाहियतों के बारे में बहुत सारे हमारे साथियों ने, बहुत सारे शोरा ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। जो ख़ास बात मैंने महसूस की, अब मैं समझता हूँ कि उन बातों को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ुबैर भाई की जो सलाहियतें हैं, इल्मी सलाहियतें, शायराना सलाहियतें या उनकी शायराना जो खुसूसियात हैं, उन पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। दो एक ख़ास चीज़ें मैंने महसूस की हैं कि शायर अपने आप में अपनी रूनुमाई, ज़्यादातर मैंने महसूस किया है कि उसके अशार को पसंद किया जाए, उसकी शायराना सलाहियतों को सराहा जाए। ज़ुबैर भाई के अंदर ये ख़ास चीज़ हमने महसूस की है कि वो इल्म दोस्त हैं, अदब दोस्त हैं, तमाम शुअरा को, तमाम अदबी हल्के को साथ ले कर के चलते हैं। और उसकी मिसाल मैंने जैसा आप सब ने देखा भी और यहाँ बातों में इसका तज़किरा भी आया कि जितने भी मुशायरे यहाँ मुनक़िद किए हैं हमारे ज़ुबैर भाई ने, तकरीबन उन सभी में हमारी शमूलियत रही है। जो मैंने महसूस किया है कि क़ुर्ब जवार के ही नहीं बल्कि दूसरी जगह के शुअरा को आपने यहाँ मदऊ किया ताकि इल्म अदब के ख़जाने में इजाफ़ा हो, यहाँ के लोगों के इल्म अदब की मालूमात में इजाफ़ा हो और इल्म अदब का हल्का बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ख़ास बात है कि तमाम शुअरा को, तमाम अदबी हल्के के मुशारिकीन को या अदब से जुड़े हुए लोगों को साथ में ले करके चलना। उसके अलावा दूसरी ख़ास चीज़ जो मैंने महसूस की कि सिर्फ़ उर्दू से ही लगाव नहीं है, इल्म अदब किसी भी ज़बान से हो, चाहे वो फ़ारसी हो, अरबी हो, सबको ज़ुबैर भाई ने समेट करके रखा है। और आप देख भी रहे हैं कि हमारे फ़ारसी के सदर मोहतरम
प्रोफेसर उमर कमालुद्दीन साहब मौजूद हैं और मुझ नाचीज़ को अरबी शोबे से आपने मुंतखब किया, तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ़ उर्दू ही नहीं, अरबी और फ़ारसी को, जो कि मैं समझता हूँ कि एक अदब शनास शख्सियत की पहचान है, ज़ुबैर भाई साथ में ले करके चल रहे हैं। तो मैं उनकी इस काविश के लिए, उनके इस मजमूए के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बहैसियत इंसान, बहैसियत मजमूई इंसान, जितना मेरा उनका साथ रहा है, बहुत ही नफीस इंसान हैं वो। शायरों की जो खुसूसियात होती हैं वो सारी की सारी उनके अंदर भरी पड़ी हुई हैं। अलावा उस एक सिफत के जिसका ज़िक्र कुरान में कहा गया है, वश्शुअराउ यत्तबिहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फ़ी कुल्लि वादी यहीमून। चूँकि मैं अरबी से हूँ, थोड़ा सा अरबी की एक मिसाल देना चाहता हूँ। तो उस ज़माने से मैं, कुरान में कहा गया कि भाई शायरों की बात का भरोसा मत कीजिए, कहीं इधर भटक जाते हैं, कहीं उधर चले जाते हैं। लेकिन उससे अलग हट करके, इसीलिए मैंने पहले अर्ज़ किया कि ज़ुबैर भाई बहुत ही खुसूसियात के मालिक हैं। ख़ास तौर से वो खुसूसियात जो एक अच्छे और शरीफ़ुन नफ्स इंसान में होना चाहिए, वो सारी खुसूसियात हमारे ज़ुबैर भाई के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल फ़रमाए और इसके लिए हम उन्हें बहुत 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 मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर मुशीर हुसैन सिद्दीकी साहब, बहुत ख़ूबसूरत गुफ्तगू की। आपने कहा कि जनाब ज़ुबैर साहब की खुसूसियत यह है कि वो मकामी शुरा के साथ साथ हर साल बैरूनी शुरा को भी मदऊ करते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, उनको सुनते हैं, इज़्ज़त से नवाजते हैं। ये काम कई बरस से वो कर रहे हैं। यकीनन कई सालों तक किसी एक काम को करना आसान नहीं होता। ये उसी वक्त हो सकता है जब इंसान के अंदर किसी चीज़ के लिए दीवानगी हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें इस दौर के बाद, सदर मुशायरा के बाद, हमें मुशायरे का एहतमाम होना है। उसमें जो शोरा शरीक हैं उनमें जनाब डॉक्टर मखमूर काकोरवी साहब हैं, जनाब सिराज मंजर साहब हैं, जनाब मोईद रहबर साहब, जनाब रियाज सफ़ी पूरी साहब, जनाब इरशाद कानपुरी साहब, जनाब असगर ज़हूरी बिलग्रामी साहब, जनाब आबिद मंजर हरदोई, जनाब हसनैन संदिलवी साहब, जनाब दावर रज़ा साहब, जनाब सुहेल संदिलवी साहब, जनाब नाचीज़ संदिलवी साहब, जनाब आरिफ अलवी साहब, कलीम हैदर साहब और जनाब जुनैद शाहिद साहब। इन शुरा को कलाम पेश करना है। मैं अदब के साथ अपने आज के इस महफिल के सदर जनाब प्रोफेसर हाफिज़ उमर कमालुद्दीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। जनाब डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब के हवाले से ज़ोरदार तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए आज के सदर महफिल जनाब प्रोफेसर हाफिज़ उमर कमालुद्दीन साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर क्या कहना है? इस महफिल के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर हाफिज़ मुशीर हुसैन सिद्दीकी साहब, मेहमान एज़ाज़ी जनाब मखमूर काकोरवी साहब और परचम मोहम्मदी के सदर जनाब फरीदुद्दीन साहब, ख़ुद डॉक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब, नाज़िम मुशायरा आसिम काकोरवी साहब, शुअरा इकराम, कोरोना से तशरीफ़ लाए उनके अहबाब और रिश्तेदार और संदीले के अहबाब, सबका इस अदबी महफिल में दिल से इस्तकबाल है। हज़रात, जैसा कि आप इतनी देर से ज़ुबैर साहब और उनकी शायरी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में तमाम हज़रात के कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ हुए हैं और उसको बार बार दोहराना मुनासिब नहीं मालूम होता है।
और सामाईन और शोरा के दरमियान हद फासिल बनना भी गैर मुनासिब लगता है। मैं जितने हजरात ने उनके बारे में, उनकी शायरी के बारे में जो कुछ कहा है उस पर साथ करता हूँ और नाज़िम मुशायरा जनाब आसिम काकोरी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुशायरे की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ करें। और कायदे से होना चाहिए था कि सदर मुशायरा जो है मुशायरे के इख्तिताम पे अपनी बात करता है, तो वो बाद में देखा जाएगा। बहरहाल इस मुबारक काम के लिए जो उनकी किताब यानी मजमूआ शेरी जो है हदीस बुता का रस्मी इजरा जो हुआ है उसके लिए उनको निहायत मुबारकबाद। और हम ये दुआ करते हैं और ये ख्वाहिशमंद हैं कि इंशाअल्लाह जब हमारे बज़्म सलाम का अगला प्रोग्राम हो तो उनके दूसरे किसी मजमूए की रस्म इजरा भी उसी में जो है अंजाम पाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहरहाल अब मुशायरे सामाईन के दरमियान हद फासिल नहीं बनता हूँ। अब मैं नाज़िम मुशायरा को उससे दरख्वास्त करता हूँ कि मुशायरे की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ करें।